किस्मत का नियम। हृदय नगर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी निर्धनता की शिकायत किसी से नहीं की। उसके पास जो कुछ भी था वो उसी में संतुष्ट था। भोला पेशे से एक कुम्हार था और अपने घर के बाहर ही मटका ले लो मटका, छोटे बड़े सभी तरह के मटके हैं, मटका ले लो मटका, मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता और अपना जीवन यापन करता था। भोला शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। शिवजी का मंदिर उसके घर से दूर एक घने जंगल में था, पर फिर भी भोला रोज सुबह शिवजी की पूजा करने के लिए उनके मंदिर जाता था। और वहां से आने के बाद ही अपना कोई काम करता था। कई साल बीत गए, पर भोला शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ा। और एक दिन रोज की तरह भोला शिव जी की पूजा करने के लिए उनके मंदिर गया हुआ था, और यहाँ शिव जी भोला को ही देख रहे थे। और बोले, यूं तो भूलों पर सभी लोग मेरी पूजा करते हैं, पर भोला निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करता है। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन सुबह भोला जिस रास्ते से शिवजी के मंदिर जाता था, उसी रास्ते के बीचों बीच शिवजी ने 5 सोने के घड़े रास्ते पर रख दिए, ताकि भोला आए और उन घड़ों को ले जाकर बेचकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर पाए। उन घड़ों को रखने के बाद शिवजी एक पेड़ के पीछे छिपकर भोला की राह देखने लगे, और इधर भोला शिवजी की पूजा करने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था कि रास्ते में ही एक पत्थर से ठेस लगने के कारण भोला जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। भोला तुरंत जमीन से उठकर मंदिर की ओर चलने लगा, और चलते चलते अपने मन में सोच रहा था, अभी तो मैं युवा हूँ और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है। अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मैं शिवजी के मंदिर कैसे जाऊंगा, और अगर मुझे दिखना बंद हो गया तो मैं शिवजी के मंदिर जा ही नहीं पाऊंगा। क्या करूं? सोचते हुए भोला अचानक से बोला, एक काम करता हूँ, आज अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर जाता हूँ, देखता हूँ पहुँच पाता हूँ या नहीं। इतना कहकर भोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और मंदिर की ओर चलने लगा। जैसे तैसे गिरते पड़ते भोला उस रास्ते पर पहुंचा जिस रास्ते पर शिवजी 5 सोने के घड़े के साथ भोला का इंतजार कर रहे थे, कि तभी शिवजी की नज़र भोला की आंखों पर बंधी उस पट्टी पर पड़ी, जिसे भोला ने आते वक्त रास्ते में अपनी आंखों पर बांध लिया था। शिवजी तुरंत सब समझ गए, पर फिर भी शिवजी भोला को उन मटकों की ओर बढ़ता हुआ देख रहे थे, और वो ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। कि तभी भोला उन मटकों से टकराता है, खुद को गिरने से संभालता है, बाप रे, और एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, हाश, गिरते गिरते बचा, शायद मैं फिर किसी पत्थर से टकरा गया। कि तभी भोला को मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। भोला खुश होकर बोलता है, लगता है मैं मंदिर से कुछ ही दूरी पर हूँ। कहकर बिना उन मटकों को देखे भोला आगे बढ़ गया।
शिव जी हंसते हुए बोले, ये समय का खेल भी बड़ा अजीब है। ना तो समय से पहले किसी को कुछ मिलता है और ना ही भाग्य से ज्यादा। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं।